तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, भले चंगे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एसोसिएटेड मुकुंदन उन्नी को, जो कि एक मलयालम मूवी है। बेसिकली आप जाके इसको इजीली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। सो भाई आइए बढ़ते अपनी कहानी की ओर। बेसिकली इसमें भाई एक आदमी होता है जो कि मिडिल क्लास होता है और पेशे से वो एक वकील होता है जिसका नाम होता है मुकुंदन उन्नी। सो भाई वो अपने डेली रूटीन से कोर्ट में जाता है जाके उसको एक केस मिल जाए, उसका घर चल जाए। लेकिन उसको कोई केस मिलता नहीं है। पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है और वो उसका सपना होता है कि वो 30 साल से पहले एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है अपनी लाइफ में। अब उम्र हर साल उसकी बढ़ती जा रही थी। एक्चुअली वो 40 साल का हो चुका था, लेकिन वो हर साल अपनी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में चेंज कर लेता था, जिससे उसको संतुष्टि मिले कि अब तक वो 30 साल का नहीं हुआ है। अब भाई एक दिन उसकी मम्मी जो है वो बीमार हो जाती है। अब उसको लेकर वो एक हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी मम्मी का इलाज करा सकें। तो वहाँ पर उसको एक वकील मिलता है जो कि वहाँ पर सारे एक्सीडेंट केसेस हैंडल करता है, बेसिकली जो कि एडवोकेट वेणु होता है, उसका नाम होता है वेणु। अब वो देखता है कि हाँ भाई उन्नी आए हॉस्पिटल में अपनी मदर को लेके, तो उसको एक केस मिलता है। वो जाके उससे कहता है कि आपका जो खर्चा होता है हॉस्पिटल का वो मैं उठाऊंगा, बस आपको इस कागजात पर साइन करने होंगे। बेसिकली वो कागजात होते हैं भाई एक एक्सीडेंट केस के। वो चाहता है कि ये जो भी उसका केस है जिस वजह से उसकी माँ को तकलीफ़ है वो एक एक्सीडेंट केस बन जाए, जिससे वो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वसूल सके और उस पैसे में से आधे हिस्सा उस वकील का होगा वेणु का और आधा हिस्सा होगा उसके क्लाइंट यानी कि उन्नी का। ये चीज़ देखने के बाद उन्नी का दिमाग सटक जाता है भाई और उसको पता लगता है कि ये भी एक तरीका है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और बहुत मोटा पैसा छाप सकते हैं। अब इसके दिमाग में यही फितूर रहता है कि मुझे भी ये करना है किसी भी तरीके से। अब वो भी ये करने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि मोस्टली एक्सीडेंट केसेस जो होते हैं वो मरकरी हॉस्पिटल में आते हैं। वो भी वहीं पे रहता है, पूरा दिन पूरी रात उसके बाहर खड़ा रहता है, लेकिन उसको एक केस भी नहीं मिलता। साथ ही उसके साथ उसका एक दोस्त होता है जो कि एडवोकेट रॉबिन होता है। अब उसको कोई भी केस ना मिलने पर वो वहाँ पे जाता है जहाँ से एडवोकेट वेणु जो कि एक्सीडेंट केस संभालते हैं उसका लिंक होता है इंश्योरेंस कंपनी की एक मैम होती है उससे जाकर कहता है कि मुझे वेणु की सारी सच्चाई पता है और मैं चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई का पता लगाएं। जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं तुमको भी जानती हूँ, तुम उसको फंसवाना चाहते हो ताकि तुम उस पूरे हॉस्पिटल के केसेस अपने अंडर में कर सको और मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब भाई वो बहुत परेशान होता है। फिर उसको एक आइडिया आता है। अब हॉस्पिटल में एक और केस आता है जो कि एक्सीडेंट का होता है, जिस लड़के का हाथ फ्रैक्चर हुआ होता है और पैर की हड्डी टूटी हुई होती है। अब उसको देखता है कि उसको लगता है कि मोटा पैसा मिल सकता है, 15 से 20 लाख का इंश्योरेंस मिल सकता है हमें ईजिली। अब वो उससे जाके साइन करा लेता है, लेकिन जैसे ही वो उससे साइन की बातें करता है तभी वहाँ पे आ जाता है एडवोकेट वेणु जो कि उससे ऑलरेडी मिल चुका है उस पेशेंट से, और उसी के सामने आके वो साइन करा के ले जाता है। ये देखने के बाद उसके अंदर और आग लगती है और जेलस की भावना आती है। अब नेक्स्ट केस जो आता है उससे वो पहले ही बातें कर लेता है और जो क्राइम सीन होता है यानी कि जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहाँ से वो उसको उठाता है और हैंड टू हैंड उसकी हालत नहीं होती कि वो साइन करे। पेशेंट बेहोशी की हालत में उससे अंगूठा छपवा लेता है ताकि वो केस उसके हाथ में आ जाए और वो पैसे कमा सके। और ये बात वेणु को पता चलती है तो एक केस बना देता है उसके ऊपर और केस चलता है कोर्ट तक। कोर्ट में जाने के बाद जब जज उससे पूछते हैं तो उनको पता चलता है कि वो जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी उन्नी के कब्ज़े में होता है, उसने वो ख़रीद लिया था। इसलिए कोर्ट में वो झूठी गवाही देता है पेशेंट कि जो 2 फाइल चार्ज हुई है उसमें से एक फ़ाइल जो नकली है वो एडवोकेट वेणु की है। ये बात पता चलने के बाद वेणु को बहुत हर्ट होता है। अब जैसे ही वेणु घर जाने के लिए जाता है तो उन्नी उसकी कार में एक सांप छोड़ देता है और सांप की वजह से उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। अब इससे उन्नी का रास्ता क्लियर हो जाता है, उसके बीच में कोई भी नहीं होता, सारे केसेस उसके होते हैं। अब वो उसके घर पे जाता है क्योंकि उसको पता लगता है कि जो एडवोकेट वेणु है उसके पास 30 लाख का एक एक्सीडेंट केस है उसको अपने हाथ हासिल करने के लिए। लेकिन उसकी बीवी बहुत चालाक होती है तो वेणु की बीवी उसके हाथ में वो केस नहीं जाने देती। और यहाँ पर जब एडवोकेट उन्नी की वाइफ को ये पता चलता है यानी कि एडवोकेट ज्योति को पता चलता है कि उसका पति ये फ्रॉड केसेस करके पैसे कमा रहा है, तो वो उसको छोड़ कर चली जाती है और दूसरी शादी की तैयारी करती है। वहीं पे ही उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन में एक लड़की बैठती है जिसका नाम होता है मीनाक्षी। उसका अफेयर होता है उन्नी के साथ और वो उसे शादी करने के लिए तैयार होती है। अब उन्नी का जो फ्रॉड का केस बनाते हो वो कोर्ट के जज को पता चल जाता है एक केस के दौरान, जो इंश्योरेंस का केस वो लड़ रहा होता है। तो ये बात पता चलने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो बच सके, इसलिए वो चाहता है कि वो सुसाइड कर ले, क्योंकि हारने से अच्छा है जीते जी मर जाना, ये उसकी सोच होती है। सबूत होता है उसके खिलाफ, वो होता है एक आदमी जिसका नाम होता है सुदेश। अब सुदेश झूठी गवाही के लिए एक फ्रॉड केस में पकड़ा जाता है। तो ये बात पता चलने के बाद उन्नी खुश होता है, क्योंकि अगर जो सबूत होता है वही एक झूठा है, जेल के अंदर है, तो उसकी जो बात है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और इससे वो बच जाएगा। लेकिन यह बात पता चलने से पहले वो अपने सुसाइड की प्लानिंग कर चुका होता है,
वो एक्चुअली एक बस में अपनी पत्नी के साथ हनीमून पे जा रहा होता है। वहाँ पे बस ड्राइवर को नींद की गोली दे देता है धोखे से, और बस ठुक जाती है, जो कि एक फ्रॉड एक्सीडेंट वो बनाता है, जिससे कि पीछे ठुकी हुई एक बस से 25 बंदे घायल होते हैं, और वो सारे के सारे बंदे वो मरकुरी हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, और 25 के 25 बंदों का जो भी इंश्योरेंस का पैसा आता है वो एडजस्ट कराता है, और बहुत 2.5 करोड़ पैसा मोटा छापता है। ये बात डीएसपी को पता चलती है, क्योंकि एक नया डीएसपी उसी शहर में आता है, तो डीएसपी उसके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचता है ताकि उसको पकड़ ले। वो एक ईमानदार अफसर होता है, लेकिन वो बार बार ट्रांसफ़र हो जाता है अपने गुस्से की वजह से, और ऐसा ही होता है उन्नी उसको इतना ज़्यादा परेशान करता है कि वो गुस्से में आ जाता है, जिससे उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे मूवी की एंडिंग होती है, भाई उन्नी मरता नहीं है, वो अपना बिजनेस अच्छा फैला रहा होता है, और अपना वो एक पर्सनल हॉस्पिटल खोल लिया था, जिसके सारे केस उसी के पास आते हैं, और डीएसपी का ट्रांसफ़र हो चुका था, और उसके रास्ते का जो रुकावट थी एडवोकेट वेणु वो भी हट चुका है। अब वो सूखे सूखे अपनी लाइफ व्यतीत कर रहा होता है। और यहाँ पे हमारी मूवी की एंडिंग होती है, यहाँ पे हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आगे ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।